मेरा विश्वास सही होना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि लास्ट वीक मैंने बताया था कि हम विश्वास करते हैं बचपन से। अगर मैं अभी हमारी आंटी से पूछूं, अम्मा था विश्वास करना है तो हाँ बोलेंगी। अगर मैं अंकल से पूछूं ता विश्वास करना है तो हाँ बोलेंगे, क्योंकि बचपन से हम किसी ना किसी चीज पे तो विश्वास कर ही रहे हैं, लेकिन किस पे कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है ना। किस पे कर रहे हैं? इब्रानी भाषा का शब्द है विश्वास के लिए इमुना, EMUNAH, इम्यूना। उसका जो मीनिंग है ना वो इस तरह से बताता है कि विश्वास, फेथ विद एक्शन, विश्वास कार्य के साथ में, है ना। हम लोग बचपन से विश्वास करते आ रहे हैं, उसने ये बोल दिया हमने वो किया, उसने ये बोल दिया हमने वो किया। अच्छा, ऐसा करने से ऐसा होता है, हमारे अंदर क्या हो गया? विश्वास क्रिएट हो गया, तो हम ऐसा करने लग जाते हैं। ठीक है, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था। और विश्वास का सोर्स क्या है आने का? पहला सुनना, है ना। परमेश्वर का वचन हमको बताता है रोमियो 10:17 में कि विश्वास सुनने से आता है। विश्वास सुनने से आता है। आप कुछ भी सुन लो, आपको विश्वास आएगा, है ना। लेकिन परमेश्वर का वचन आगे एक एडवाइस भी दे रहा है, एक सलाह भी दे रहा है कि विश्वास मसीह के वचन से होना चाहिए। ये हमको एक परमेश्वर का वचन हमारा मार्गदर्शन भी कर रहा है। आप विश्वास करते हो, आप सुनते हो, आप विश्वास करते हो, बट विश्वास जो है, प्रॉपर फेथ जो है, वो आपको मसीह का वचन सुनने से ही। कि मैं बताया ना, संसार भर में बचपन से लेकर के मरने तक किसी न किसी बात पर विश्वास करते ही हैं, बट किस पर विश्वास करना है ये इम्पोर्टेंट है। परमेश्वर का वचन कहता है कि अब अनंत जीवन ये है कि हम उस सच्चे और अद्वैत परमेश्वर को जाने, है ना। उस परमेश्वर को, ये वो परमेश्वर है जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की, उस परमेश्वर को जानेंगे। यही अनंत जीवन है, यही मुक्ति है, यही स्वर्ग है, यही मोक्ष है, जिसके लिए संसार के लोग कितना प्रयत्न तब सब कुछ कर रहे हैं, लगे हुए हैं इसके पीछे उसके पीछे, नंगे पाँव, ये व्रत, ये उपवास, क्या कुछ नहीं करते हैं। बट हमारा परमेश्वर का वचन क्या बताता है कि उस परमेश्वर को जानना, उस परमेश्वर पर विश्वास करना, ये मोक्ष है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने अनुग्रह से हम पर ये बात को प्रकट किया, हमारा पिता से मेल कराया। हालेलुया। तो फर्स्ट चीज़ हमने क्या सीखी कि विश्वास सुनने से आता है। अभी एक और भी सोर्स है, एक और भी जरिया है। आइए निकालेंगे मेरे साथ में इब्रानियों की पत्री उसका 12 उसका 2। इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय उसका 2 वचन। अभी बहुत लोग बोलते हैं कि विश्वास, हाँ, जैसे कि हम लोग गॉस्पेल सुसमाचार प्रचार करने जाते हैं, फैमिली से मिलते हैं, तो वो बोलते हैं सब विश्वास का खेल है भैया। क्या बोलते हैं? विश्वास बड़ी चीज़ है, किस पे भी रखो। ऐसे कैसे किस पे भी रखो? अपन किस पे विश्वास कर लेते हैं क्या? नहीं ना। मेरा छोटा बच्चा है घर में, मानो, है ना, 5 साल का बच्चा है, और मैं मार्केट में काम से जा रही हूँ, तो मैं किसको भी देके चली जाऊँगी क्या? हाँ, मेरे को विश्वास है, आप संभालोगे। पता चला उसको लेके बेच दिया, तो ये विश्वास नहीं होता है। हम विश्वास उस पर करते हैं जिसको हम जानते हैं, जिसको हम पहचानते हैं, जिसके बारे में थोड़ा तो हमको नॉलेज होता है। तो हम किस परमेश्वर पे विश्वास कर रहे हैं उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, उसके कैरेक्टर को जानना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, तो पहले 11 पढ़ेंगे, 11 का 1 मिनट, हिब्रू का 11 का 1 पढ़ेंगे पहले, हिब्रू का ही। इब्रानी। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। बाइबल विश्वास की एक परिभाषा बताती है। सिर्फ विश्वास बोलकर छोड़ नहीं देती है ना। बोलते हैं पत्थर पे विश्वास करो तो भी वो पत्थर भी भगवान है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय। आशा की हुई वस्तु मतलब आशा बोलेंगे तो एक पॉजिटिव इमेजिनेशन या फिर पॉजिटिव होप। मुझे आशा है कि मेरा भविष्य अच्छा होगा, ये एक आशा है। लेकिन विश्वास क्या है? आशा की ये वस्तुओं का निश्चय। जो मैंने सोचा है, मुझे पक्का यकीन है कि जो मैंने आशा की ना वो होगा ही होगा, यीशु मसीह के कारण। ओके, और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण कैसे? जो नहीं देखा,
लाइक मेरे हाथ में ये बॉटल है, मेरे हाथ में ये बॉटल है, तो आपको मुझे प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको दिख रही है। मुझे आपको प्रूफ देने की जरूरत है? क्या प्रूफ दूं मैं आपको? आप बोलोगे पागल हो क्या, प्रूफ क्यों दे रहे हो? आपके हाथ में है, हमको दिख रहा है। लेकिन मैं आपको बोलूं मेरे हाथ में बॉटल है, देखो देखो, आप बोलोगे आप पागल हो गए, आपके हाथ में बॉटल नहीं है फिर भी आप बोल रहे हो। तो फेथ यही है, आपको वो चीज़ों को पुकारना है जो है ही नहीं, है ना, जो आपने देखी नहीं है बट आपने आशा की है और आपको पक्का यकीन है कि परमेश्वर उसको आपकी लाइफ में प्रकट करेगा। तो उसका ही प्रमाण आपको कैसे देना है? उसका प्रमाण आपको देना है। कैसे दोगे आप प्रमाण? आप प्रमाण कैसे दोगे? बोल के, आपके रवैये से, आपके एटीट्यूड से, है ना। मान लीजिए आपको ज़रूरत है अगले हफ्ते 20,000 रुपये की, आपके पास कोई भी सोर्स नहीं है, आपको कोई देने वाला भी नहीं है, आपके पास एक सोर्स है परमेश्वर, है ना। तो आपने प्रार्थना की, आपने विश्वास से अपने हाथों में देखा 20,000 रुपये आ रहे हैं आपके पास में, और आप देख रहे हैं और लोग आपको बोल रहे हैं तू पागल है क्या, कुछ तो कर, तेरे को पैसों की ज़रूरत है। करना है, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि कुछ प्रयत्न नहीं करने हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास के बारे में सिखा रही हूँ, ठीक है। तो आप बोलोगे कि मुझे पता है कि मेरा परमेश्वर मुझे दे चुका है, मेरा परमेश्वर जो मेरे लिए कंगाल बना, यीशु मसीह मेरे लिए कंगाल बना ताकि उसके कंगाल हो जाने से मैं धनी किए जाऊँ। मेरा परमेश्वर अपनी महिमा में धन से मेरी सारी घटी को पूरी करेगा, ठीक है। आपने जब प्रार्थना की तो आपका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आपने प्रार्थना कर ली, रूम से बाहर आए, आपकी वाइफ ने बोला कैसे होगा, हाँ पता नहीं कैसे होगा, प्रार्थना तो की है, सॉरी आपने प्रमाण नहीं दिया। आप प्रमाण कैसे देते हैं? आपके शब्दों से, आपके बिहेवियर से। कि आपको आप टेंशन मत कर, मैंने जिस परमेश्वर से मांगा है ना वो मेरे मांगने से पहले जानता है कि मेरे को क्या चाहिए। आमीन, हालेलुया। तो ये है अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। तो हमको ये प्रमाण पत्र देता रहना है। ओके, अभी निकालेंगे मेरे साथ में इब्रानियों की पत्री ही, और उसका 12 उसका 2। पहला सोर्स क्या था? विश्वास के आने का, वचन को सुनना, मसीह के वचन को सुनना। ओके, अभी 12 का 2 पढ़ेंगे। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले, हमको हम क्या सोचते ना, हमारे अंदर विश्वास है, हमारे अंदर विश्वास है। आंटी ने बोला हाँ विश्वास है मेरे पास, अंकल ने बोला विश्वास है मेरे पास, ठीक है। हम किसी से भी पूछो, बोलेंगे हाँ मैं विश्वास करता हूँ। प्रार्थना करके देखो, मैं विश्वास करता हूँ। क्या बोलते हैं? प्रार्थना करके देखो, मैं विश्वास करता हूँ। तो फिर प्रार्थना करके देखो क्यों? प्रार्थना करके मान लो ना कि हाँ जो ये प्रार्थना करेगी वैसा होगा, ठीक है। तो अब विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। पैशन ट्रांसलेशन मिल जाएगा तो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो मैं आपको हिंदी में बता है क्या? हाँ, उसमें इस वचन को जब आप पढ़ेंगे तो बहुत ही अलग तरीके से लिखा हुआ है? दूसरा ट्रांसलेशन है पैशन। ओके, जब तक आपको मिलता है तो विश्वास के पास है केजीवी नहीं, द पैशन ट्रांसलेशन। उसमें ऐसे लिखा हुआ है कि अब हमको अर्थली चीजों से फोकस हटा के, जो हमारा जो फोकस है ना, तो दिख रहा है, अरे ये पैसे नहीं है, अरे ये जॉब नहीं है, अरे मेरी पत्नी सुधर रही नहीं है, मेरा बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, तो हमको सब दिख रहा है ना। हमारा फोकस कहाँ है? इन चीज़ों पर है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि अब क्या लिखा है कि विश्वास के कर्ता, मतलब अपना ध्यान जो है वो अर्थली चीज़ों से फोकस हटा के किसकी ओर लगाना है? यीशु की ओर लगाना है ना। कैसे लगाना है? विथ इमेजिनेशंस। हमको इमेजिन करते हुए कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए काम कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह जो मैंने मांगा है वो मेरे लाइफ में हो रहा है। इस तरह से हमको ताकना है ना। गेजिंग करना है। किसी को पता है कि गेजिंग कैसे करते हैं? गेज कैसे करते हैं? गेज बताइए बेटा। एकदम टकटकी लगा के देखते रहना, अपनी आंखों को हिलाना नहीं है,
ये गेजिंग उसको बोलते हैं ना, ठीक है, कि मान लीजिए फैन है, मैं इसको कंटिन्यूसली देख लूँ, मैं कहीं और नहीं देख लूँ, मैं फिर सिर्फ फैन को देख लूँ, मेरा ध्यान कहीं नहीं है, सिर्फ फैन की तरफ है। ऐसे हमको यीशु की तरफ देखना है, ऐसे ही हमको यीशु की तरफ देखना है। हाँ, स्टार्स भी हम तारों को ऐसे देखते हैं, वहीं पे हमारा ध्यान रहता है। ओके, तो एक व्यक्ति था, पौलुस जब सेवा कर रहा था, वचन बांटता था, तो वो टकटकी लगाकर पौलुस को देख रहा था। क्या कर रहा था वो? पौलुस को देख रहा था, कंटिन्यू टकटकी लगा के, मतलब उसका ध्यान कहीं नहीं जा रहा था, वो पौलुस को ही देख रहा था। और आपको पता है पौलुस क्या बोलता है? उसने देखा कि इसके अंदर चंगा होने का विश्वास आ गया है। कैसा है विश्वास? ध्यान से वो देखा, क्या किया उसने? ध्यान से यीशु की ओर देखने लगा और उसके अंदर ये विश्वास आया। अगर आप यीशु की ओर ध्यान से देखेंगे तो आपके अंदर विश्वास आएगा। किसकी तरफ? यीशु की तरफ। और यीशु को कैसे देखना है? हमारे पास्टर बताते यीशु को आप कहाँ देखोगे? वचन, है ना? यीशु को कहाँ देखेंगे? हम वचन में देखेंगे। जितना आप वचन को पढ़ेंगे उतना आप विश्वास से बढ़ते जाएंगे। फिर से बात वहीं पे आ गई कि वचन से विश्वास आता है, राइट? क्योंकि यीशु ही वचन है, वचन ही यीशु मसीह है। ओके, तो विश्वास ही करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। कई बार हम लोग यीशु की इमेज गलत बना देते हैं। कई बार क्या होता है, यीशु मसीह की इमेज हमारे अंदर गलत होती है। मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था कि सही विश्वास करने से पहले दो चीज़ों को करना बहुत ज़रूरी है। पहला, हम परमेश्वर के बारे में सही इमेज रखें, और दूसरा, खुद के बारे में हम सही इमेज रखें। ओके, तो हम कई बार हमने जो सुना है या हमको जो बताया गया है वो कैसे बताया गया है कि यीशु जो है बस हमारा न्याय करने के लिए बैठा है। तू गलत कर तो मैं तेको दोषी ठहरा, परमेश्वर का वचन को दोषी ठहराता है। ऐसा हमने सुना था, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि यीशु हमारे विश्वास का करता है और सिद्ध करने वाला है। अगर हम विश्वास में ढीले भी पड़ते हैं, विश्वास में नीचे भी जाता है हमारा स्तर, तो विश्वास को सिद्ध कौन करता है? यीशु करता है। कैसे करते हैं पता है? निकालेंगे मेरे साथ में मरकुस की किताब। किस किस को अपने लाइफ में लिमिटलेस जीना है, मतलब कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। लिमिटलेस जीना है किस किस को? लिमिटलेस, कोई सीमा नहीं, कोई बंदिश नहीं चाहिए मेरे को। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ बंदिश से, मतलब हमारे विचारों में, हमारे लाइफस्टाइल में, हमारे विश्वास जीवन में हम एक लिमिटलेस होने चाहिए। हमारी कोई सीमा नहीं होनी चाहिए, जैसा हमारा परमेश्वर भी है। ओके, 9 निकाला, मरकुस 9वां अध्याय और उसका 14 वचन। मरकुस 9 उसका। और जब वह चेलों के पास आया तो देखा कि उनके चारों ओर बड़ी भीड़ लगी है और शास्त्री उनके साथ विवाद कर रहे हैं। और उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उसकी ओर दौड़कर उसे नमस्कार किया। उसने उनसे पूछा, तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को, जिसमें गूंगी आत्मा समाई है, तेरे पास लाया था। जहाँ कहीं वह उसे पकड़ती है वही पटक देती है, और वह मुंह में फेस भर लाता है और दांत पीसता और सूखता जाता है। और मैंने तेरे चेलों से कहा कि वे उसे निकाल दे, परंतु वे निकाल न सके। यीशु मसीह चेलों के पास आया और क्या सुन रहा है वो? कि चेलों के साथ में शास्त्री वाद विवाद कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वाद विवाद कर रहे हैं। आपको पता है, जब हम डिस्कशन करते हैं, आर्गुमेंट्स करते हैं, तो हमारा फेथ लेवल कम होता है, हमारा विश्वास का स्तर कम होता है। ठीक है, तो वहाँ पे वो लोग वाद विवाद कर रहे थे और उसे देखते ही सब आश्चर्य करने लगे और उसकी ओर दौड़कर नमस्कार किया। किसकी ओर? यीशु की ओर दौड़कर नमस्कार किया। उसने उनसे पूछा, तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो? तो भीड़ में से उन्होंने उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को लाया था जिसमें गूंगी आत्मा समाई है। मैं तेरे पास लाया था, जहाँ कहीं उसे वो पकड़ती है, पटक देती है, वह मुंह में फेन भर जाता है, दांत पीसता है, सूखता जाता है। मैंने तेरे चेलों से कहा उसे निकाल दे, परंतु वे निकाल नहीं सके। उनका फेथ लेवल कम हो गया था, है ना? यह सुनकर उसने उत्तर देके कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी सहूंगा? उसे मेरे पास लाओ। ठीक है, आगे पढ़ेंगे 20वां वचन। तब वे उसे उसके पास ले आए, और जब उसने उसे देखा
तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और वह भूमि पर गिरा और मुंह से फेस बहाते हुए लौटने लगा। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी यह दशा कब से है? और उसने कहा, बचपन से। उसने इसे नाश करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है विश्वास करने वालों के लिए। यदि तू कर सकता है तो कर, इसको चंगा कर। तो यीशु ने कहा, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है? देखो, वो व्यक्ति अपने बेटे को लेके आया था, उसको पता था कि मैं मेरे बेटे को लेके जाऊंगा तो मेरा बेटा चंगा हो जाएगा, दुष्ट आत्मा से आजाद हो जाएगा। उसको विश्वास तो था ना, तभी तो लेके आया था वो, ये तो क्यों लेके आता। लेकिन चेलों की वजह से उसका विश्वास डगमगाने लगा, क्योंकि चेले निकाल नहीं पाए थे। चेले विवाद में फंस गए थे, वो नहीं निकाल पाए। तो यीशु मसीह वहां बोल रहे हैं कि हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। इट मीन्स यीशु मसीह हमारे द्वारा चाहते हैं कि लोगों का छुटकारा करे, लोगों को चंगाइयाँ दे, है ना। तो वो क्या बोल रहे हैं कि इसकी दशा कब से है? बचपन से। तो कितना ज़रूरी है पहले उस व्यक्ति को ठीक करना। वो बचपन से वो कष्ट झेल रहा है, हमने पढ़ा वो क्या क्या नहीं झेल रहा है। मरोड़ा जाता है, पटक देता है दुष्ट आत्मा, उसको मुंह से फेंक निकालता है, दौरे पड़ते हैं उसको, क्या क्या नहीं हो रहा है। लेकिन यीशु मसीह वहाँ पे रुक गया। यीशु मसीह वहाँ पे एक चीज़ के लिए रुक गया, उस व्यक्ति का विश्वास को ठीक करने के लिए रुक गया। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी, उस व्यक्ति के छुटकारे से भी ज़्यादा ज़रूरी यीशु को क्या लगा? पहले इसका विश्वास सही होना चाहिए। पहले क्या सही होना चाहिए? विश्वास है। क्योंकि अगर इसका विश्वास सही नहीं होगा ना, तो मैं इसके लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा। अगर इसने विश्वास ही मेरे बारे में गलत कर दिया तो ये मुझे लिमिटेड कर देगा अपनी लाइफ में, मैं इसके लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा, राइट। तो वो क्या बोल रहे हैं कि यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। मैं यहाँ पे एक वर्ड को मैं ऐड करना चाहूँगी कि सही विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास तो सब कुछ करते हैं, वो तो हर कोई करता है, लेकिन सही विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। आमीन, हालेलुया। तो बालक ने के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा के कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ और मेरे अविश्वास का उपाय कर। उसने जान लिया जो मैं विश्वास तो करता हूँ, कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ है और उसको ठीक कौन कर सकता है? यीशु ही कर सकता है। जैसे उसके पिता ने विनती की, ऐसे ही यीशु को हमको ही बोलना है कि प्रभु, तेरा वचन की जो सही प्रकाशन है, तेरा वचन का जो सही जो ऑथेंटिक डिजाइन, जब वचन लिखते हो आपके माइंड में क्या था, वो मेरे पर पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट कीजिए। जब वो प्रकाशन से हम बढ़ते हैं तो हम आज़ाद होते हैं। हम क्या होते हैं? मैंने कहा ना, आपको लिमिटलेस होना ना, तो आप अपने विश्वास के द्वारा ही अपने लिमिट्स को लिमिटलेस हो सकते हैं, राइट। आपको लगेगा कि मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास ज़्यादा सोर्सेज भी नहीं है, मेरी एजुकेशन भी इतनी नहीं है, मेरा देखो ना, मैं कहाँ रहता हूँ, मैं छोटे से शहर में रहने वाला, मैं क्या कर सकता हूँ। आप कहीं भी रहते हो, आपके पास कितना ही बैंक बैलेंस हो, आपकी एजुकेशन कितनी भी हो, आपकी क्वालिफिकेशन कितनी भी हो, लेकिन आपके पास प्रभु यीशु मसीह है, आप सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, मैं प्लस जीसस इज इक्वल टू एन आर्मी। मैं प्लस जीसस इज इक्वल टू एन आर्मी। आप और यीशु मसीह मिलकर एक आर्मी को बनाते हैं, है ना। हालेलुया। हम एक कमरे में बंद कर दें अपने आप को यीशु मसीह के साथ में, घुटनों पर आ जाएं, आपको पता है हम बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ जीत सकते हैं, हम अपने परिवार को जीत सकते हैं। हम ऐसी कोई बात नहीं होगी जो हमारे लिए असंभव होगी। दो चीज़ें लिखी हुई हैं, एक परमेश्वर के सब कुछ संभव है और दूसरा विश्वास करने वाले पे सब कुछ संभव है। इसलिए मैंने बोला ना, यीशु और प्लस मैं एक आर्मी के जैसे। आप इस बात में विश्वास करते हो? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए फिर से इब्रानियों 12:2 में आएंगे हम लोग। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। यीशु बाकी लोगों को क्या दिख रहा था जब यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हो रहे थे? कोड़े उनको मारे जा रहे थे और उनको जलील किया जा रहा था, लज्जित किया जा रहा था। तो सबको क्या दिख रहा था? इसका एंड है। क्या है? इसका खत्म होने वाला है। यहाँ तक कि चेलों को भी यही लगा कि ये जाने वाला है, इसलिए चेले उसको छोड़कर भाग गए,
है ना। लेकिन यीशु मसीह को क्या पता था कि इसके आगे क्या है, आनंद रखा हुआ है। इसके आगे, इस दुख के बाद, इस क्रूस की मृत्यु के बाद आनंद रखा हुआ मेरे लिए। वो आनंद क्या था पता है आपको? वो आनंद क्या था? वो आनंद क्या था? आपका और मेरा उद्धार, आपका और मेरा बचाया जाना, ये यीशु मसीह का आनंद है। आप एक व्यक्ति को कलीसिया में लेके आते हैं, वो व्यक्ति बच जाता है, वो अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देता है। आप रीजन है प्रभु यीशु मसीह के आनंद का। बनना है प्रभु यीशु मसीह के आनंद का रीजन, है ना। तो लोगों को बचाना स्टार्ट कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका बच्चा, आप कहीं मेले में जा रहे हैं घूमने, और मेले में घूमते घूमते आपके बच्चे का हाथ छूट जाए आपसे, और बच्चा बिछड़ जाएगा। आपको पता है सब कुछ वहाँ पे रहेगा, लेकिन आपको उन चीज़ों का आनंद ही नहीं आएगा। खाने की चीज़ें हैं वहाँ पे, सब कुछ है वहाँ पे, जो मेले का आनंद आप पहले ले रहे थे, लेकिन अब आपका बच्चा आपके साथ में नहीं है, आपको वो मज़ा आने वाला नहीं है, ना ही उस बच्चे को मज़ा आने वाला है। जब तक बाप की उंगली पकड़ी हुई थी, बाप का हाथ पकड़ा हुआ था, उसको सब अच्छा लग रहा था। वो झूले भी अच्छे लग रहे थे, वो खाने की चीज़ें भी, वो खिलौने भी, सब अच्छे लग रहे थे। जैसे ही पिता का हाथ छूट जाता, उसको कुछ भी, उसको क्या चाहिए? उसको बस पिता चाहिए, उसको बस पिता चाहिए, ताकि वो उस मेले का आनंद ले सके। उसको उसके बिना नहीं मजा आएगा। वो किसको ढूंढ रहा है। लेकिन एक व्यक्ति उसको उसके पिता से मिलाता है, तो पिता किसको थैंक यू बोलेगा, किसको गले लगाएगा? मैं चाहूँगी, मैं सोचूँ कि बच्चे से पहले भी उसको गले लगाएगा कि तूने मेरा बच्चा मेरे को मिला दिया, है ना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसको अगर खो देता तो मैं पता नहीं कैसे जी पाता था। ऐसे ही हमारे पिता परमेश्वर की भी हालत है, वो भी ढूंढ रहे हैं अपने बच्चों को। आपको पता है वचन क्या बोलता है कि धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। जब आप और मैं उसकी खोए हुए संतान को उससे मेल कराते हैं, तो ये उसके दिल को आनंद पहुंचाता है। ये स्वर्ग में एक आनंद का विषय है। हालेलुया। तो ये था वो आनंद जो क्रूस की मृत्यु के बाद यीशु मसीह को दिख रहा था। इसीलिए उसने लज्जा की कुछ चिंता नहीं की। मारना है थप्पड़ मार लो, थूकना है मुंह पे थूक लो, बाल खींचने हैं, दाढ़ी नोचनी है नोच लो, कांटों को ताज रखना है रख लो, क्रूस पे चढ़ाने चढ़ा लो, नंगा चढ़ाने नंगा चढ़ा लो, क्योंकि मुझे पता है मेरे बच्चों का उद्धार इसी के बाद होने वाला है ना। उसकी जो थिंकिंग थी, उसकी जो इमेजिनेशन थी, उसका जो विश्वास था, वो देखी हुई वस्तुओं पर नहीं था, लेकिन जो आने वाले था उसके ऊपर था, जो आने वाला था उसके ऊपर था। इसलिए लिखा हुआ है कि विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। अगर 11वां अध्याय आप पढ़ेंगे ना, तो विश्वास के योद्धाओं की, विश्वास के गवाहों की लिस्ट है वहाँ पे, है ना। अब्राहम का, मूसा का, दबोरा का, इसका उसका बड़ी लिस्ट है। लेकिन 12वां अध्याय की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले, द ऑथर एंड द फिनिशर ऑफ द फेथ, जिसने विश्वास को उत्पन्न किया है। अगर आप पैशन ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है कि उसने जन्म दिया है हमारे अंदर विश्वास को। उसने क्या किया? हमारे अंदर विश्वास को जन्म दिया है। रोमियो 10:17 में ये लिखा हुआ है कि जब हम वचन सुनते हैं तो विश्वास जन्म लेता है हमारे अंदर। दोनों में सेम बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो विश्वास की कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहेंगे तो हम उसकी तरफ फेथ रखने वाले बनेंगे। आपको पता है सही विश्वास मतलब परमेश्वर की तरह विश्वास रखना। सही विश्वास रखना मतलब परमेश्वर के जैसा विश्वास रखना। और इससे पहले हम सही विश्वास करें, कुछ तो डिलीट करना पड़ेगा। बोलो स्टोरेज खाली करो, है ना। तो हमको पहले जो हम गलत विश्वास करते हैं उसको हटाना है। गलत जो हम विश्वास करते हैं, जो गलत थिंकिंग है, उसको हमको हटाना है, राइट। तब हमारे अंदर ये नई चीज़ें आएंगी। यशायाह में लिखा हुआ है, अब बीती बातों का स्मरण मत कर, देख मैं एक नई बात प्रकट करता हूँ जो अभी होगी और वो तुझसे छुपी नहीं रहेगी, है ना। तो जो भी हमने सीखा, समझा, सुना, अगर आपको लगता है इस वचन के अकॉर्डिंग नहीं है, तुरंत डिलीट मारो और नया डालो। ओके, We look away from the natural realm and we focus our attention and expectations unto Jesus, who birthed faith within us and who lead us forward into faith perfection. यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपेक्टेशंस के साथ आप यीशु की तरफ देखो कि यीशु ही मेरे लाइफ में कुछ तो कर सकता है, वो ही कर सकता है ना। जब एक किसी को
बेबी होने वाला था, डिलीवरी होने वाली होती है, जब वो लेबर रूम में जाते हैं तो बाहर कैसे वेट करते हैं, अब भी तो सुनाई देगा, है ना, अब भी बच्चे का रोना सुनाई देता, अब भी बच्चे का रोना सुनाई देगा। जब भी ना हन्ना को डिलीवरी होने, हन्ना की सोनी सिस्टर का डिलीवरी होने वाला था, हम लोग बाहर ऐसे घूमते थे, अब भी बच्चे का रोना सुनाई देगा। तो ऐसे एक्सपेक्टेशन, अब भी मेरे लाइफ में परमेश्वर काम करेगा, अभी मुझे गुड न्यूज़ सुनाई देगी, अभी मेरे कान एक अच्छी खबर से भर जाएंगे, ऐसा हमको एक्सपेक्टेशन करना है। अब मेरे परमेश्वर मेरे लाइफ में भलाई करना कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए एक और वचन को निकालेंगे मेरे साथ में, उत्पत्ति उसका 22वां अध्याय। मैं आपकी बस 5 मिनट और लूंगी। उत्पत्ति 22वां अध्याय पढ़ेंगे, एक से थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे ना। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिसे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काटी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा। यहाँ पे एक कहानी है जहाँ पे अब्राहम को परमेश्वर बोल रहा है, अब्राहम को 100 साल की उम्र में, 99 साल की उम्र में एक बच्चा होता है और उसको वो एक प्रतिज्ञा की संतान है। उसने 25 साल इंतजार किया उस बच्चे का, है ना। वहाँ उसके लिए परमेश्वर कह रहे हैं कि इसको ले और मेरे लिए बलि चढ़ा दे। क्या बोल रहा है परमेश्वर? इसको ले और इसको बलि चढ़ा दे। और अब्राहम उठता है और अपने बच्चे को अपने साथ में लेता है और बलि करने के लिए चला जाता है, बलि करने के लिए चला जाता है, ठीक है। और वहाँ पर क्या होता है, जब वो बलिदान, मैं आपको स्टोरी बता देती हूँ, जब वो बलिदान कर ही रहा होता है और उसने बच्चे को हाथ बांधा, पैर बांधा, वेदी पर सुला दिया, ठीक है। इससे पहले ना अब्राहम से उसका बेटा पूछता है, आपने लकड़ी तो लिया, आपने जलाने का सामान भी लिया, लेकिन बलिदान कहाँ है? लेकिन बलिदान, इट मीन्स उसको पता था कि उसका पापा कैसे बलिदान करता है। अब हमारे बच्चों को पता होना चाहिए कि हम कैसे उसकी आराधना करते हैं, हम कब प्रार्थना करते हैं, हम कब बाइबल पढ़ते हैं, है ना। हमारे बच्चे हमको देख के सीखेंगे। इसलिए मैंने कहा ना, आप कलीसिया आते हैं लेकिन बच्चों को भी लाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर अब्राहम बलिदान नहीं करता होता तो क्या उसका बेटा उससे पूछता? क्या उसके बेटे को पता होता क्या कि मतलब बलिदान के लिए मतलब मेमने की जरूरत होती है? पता नहीं पापा क्या करते भी है कि नहीं करते हैं, मैंने तो कभी नहीं देखा। लेकिन इसहाक ने देखा था कि इसका पापा क्या करता था, कैसे इसकी आराधना करता था, इसलिए वो पूछता है वहाँ पे कि सब सामान तो है, बलिदान के लिए मेमना नहीं है। लेकिन अब्राहम जब उसको बांध के वेदी पर रखता है तो स्वर्गदूत उससे बातें करता है कि मैंने जान लिया है कि, तो अब हम वो वचन पढ़ेंगे सीधा, हाँ 12 वचन पढ़ेंगे। उसने कहा, उस लकड़ी पर हाथ मत उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। परमेश्वर का भय मानता है, यहाँ पे भय लिखा हुआ है, लेकिन नए नियम में लिखा हुआ है तू परमेश्वर की आराधना करता है, इससे मैं जान गया हूँ। आपको पता है अब्राहम ने ये क्यों किया? कोई अपना बच्चा लेके जाएगा तो बलिदान करने नहीं जाएगा। मैं बोलूँ आज धर्मेंद्र भाई को चलो सैमुअल का बलिदान करते, मेरे को मार कल से ही नहीं आएंगे, है ना। लेकिन अब्राहम ने ये क्यों किया पता है? क्योंकि 21 वचन में क्या, 21वें अध्याय में लिखा है, इसका 12 आई थी, हाँ 12 पढ़ेंगे। तब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा न लगे, जो बात सारा तुझसे कहे उसे मान, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा सो इसहाक ही से चलेगा। 21वें अध्याय में परमेश्वर उसको कुछ बात कर रहा है, वो बोल रहा है कि इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, और 22 में बोल रहा है कि तुझको बलिदान कर दे। अब्राहम समझ गया कुछ तो गड़बड़ है, परमेश्वर कुछ तो करना चाह रहा है मेरे द्वारा, कुछ तो मुझे परख रहा है,
मेरे टेस्टिंग चालू है, क्योंकि अब्राहम का पूरा फोकस जो है उसके बेटे की तरफ चला गया था। वो अपने बेटे के साथ एंजॉय कर रहा था कि परमेश्वर को भूल गया, परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करना भूल गया, है ना। अब्राहम को यह बात क्लिक हो गई। अभी थोड़ी देर पहले तो परमेश्वर ने कहा इज़हाक से मेरा वंश कहलाएगा, अब बोलता है इसी को ही बलिदान कर दो, कुछ तो गड़बड़ है। उसने क्या किया, परमेश्वर के कहे हुए वचन पर विश्वास किया, है ना। तो कई बार परमेश्वर हमको बहुत सी बातें कहने के लिए बोलेगा, लेकिन हमको वचन का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तब हम जान पाएंगे कि परमेश्वर की आवाज़ है, किसकी आवाज़ है। अब्राहम को परमेश्वर के साथ इतना फैमिलियर था, अब्राहम को परमेश्वर का मित्र भी कहा जाता है। उसको पता था कि परमेश्वर की आवाज़ कैसी होती है। जब हम वर्ड ऑफ गॉड के साथ टाइम स्पेंड करेंगे ना, तो हमको पता पड़ेगा कि परमेश्वर की आवाज़ कैसी होती है। कई लोग बोलते हैं प्रभु मुझसे बात कर, प्रभु मुझसे बात कर। आप इसमें कोई बोलता है क्या, प्रभु मुझसे बात कर, प्रभु मुझसे बात? कोई नहीं बोलता। अरे बोला करो, प्रभु बात करता है। प्रभु बोलता है बाइबल खोल तो बात करूँ ना। प्रभु क्या बोलेगा, बाइबल खोल तो बात करूँ। मेरी सारी बातें इसी में। कई बार हम लोग ना इतना रेमा वर्ड सुनने का एडिक्शन, रेमा 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 सुनना, प्रभु को डायरेक्ट आवाज़ सुनिए। पहले लोगोस तो सुन लो, लोगोस ही आपको नहीं पता है तो आप रेमा क्या सुनोगे? इससे आप परिचित नहीं है तो आप वो आवाज़ को सुनोगे तो जिसके सुनने से हृदयों के गर्भपात हो जाते हैं, केदार के मतलब पेड़ चीर जाते हैं, उसकी आवाज़ सुनने के लिए पहले हमको इसके लिए हैबिचुअल होना पड़ेगा। हालेलुया, ये बातों को सुनना हमारी जरूरी है। तो अब्राहम ने वो स्टेप इसलिए उठाया क्योंकि उसको पता था कि उसने क्या पहले 21 वचन में क्या 21 अध्याय में क्या बोला है कि इज़हाक से तेरा वंश कहलाएगा, है ना। तो जब परमेश्वर के वचन पर कुछ जानकारी देगा तब हम जान पाएंगे कि क्या आवाज़ परमेश्वर की ओर से है, क्या परमेश्वर को करने के लिए बोल रहा है और क्या संसार को करने के लिए बोल रहा है। याकूब की पत्री निकालेंगे, उसका दूसरा अध्याय, उसका 14 पढ़ेंगे। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो तो उससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उगाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, 17 पढ़ेंगे, 17। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में क्या है, मरा हुआ है। मैंने आपको पहले बताया, विश्वास के साथ आप क्या कर्म करोगे। विश्वास है तो फिर कर्म की क्या जरूरत है? विश्वास है तो फिर कर्म की क्या जरूरत है? मैं आपको पहले बताया, विश्वास के साथ एक काम करना है हमको, अपनी जबान का हम कैसे उपयोग करते हैं, अपने हम व्यवहार का हम कैसे, क्या हम प्रार्थना करके तुरंत किसी को फोन लगाते हैं, देख भाई तो ऐसा हो सकता है क्या? तो ये हमारा कर्म और प्रार्थना, हमारा विश्वास मैच नहीं हो रहा है। अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं, है ना, यीशु मसीह के नाम में आप भले चंगे हो, देखो फिर भी डॉक्टर को दिखाना एक बार, कुछ मैच नहीं हो रहा है ना। हमको ऐसा विश्वास है कि मेरे यीशु ने तेरे लिए कोड़े खाए हैं, मेरे यीशु ने तेरे रिपोर्ट्स को चेंज कर दिया है। आपके रिपोर्ट में आ रहा है ना डायबिटीज, मैं बोलता हूँ कि यीशु कोड़े खाने से आप ठीक हो चुके हो। आपके रिपोर्ट में ये आ रहा है ना कि आपको थायराइड, आपके सिम्टम्स लग रहे हैं आपको थायराइड है, लेकिन यीशु मसीह का वचन उसकी खबर बोलती है कि आप पहले से चंगे किए गए हैं। हालेलुया। आपको बोलेंगे कि लोग कि तेरा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि तेरे फोरफादर्स का भी देखो ऐसा था, तेरी पीढ़ियों से चला आ रहा है, तेरे पीढ़ियों में किसी ने कोई इतना बड़ा काम नहीं किया है तो तू क्या कर लेगा, है ना। लेकिन आपको उसको कैंसिल करना है। आपको बोला कि मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए बड़े बड़ी योजनाएं रखी हैं, मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम करे। उसका वचन कहता है, हमारा छोटू सैमुएल बोलता है कि तू बड़े बड़े काम करेगा, है ना। क्या करेगा तू? बड़े बड़े काम करेगा। तो ये किसके लिए लिखा है? ये किसी विशेष व्यक्ति के लिए लिखा है, ये हर उस व्यक्ति के लिए लिखा है कि जो विश्वास करता है। आपको विश्वास है इस बात पे तो परमेश्वर आपके द्वारा आपके लिए बड़े बड़े काम करेगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आए अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे।